2011 से लेकर आज 2021 अर्थात 10 वर्ष इस कुटीर का निर्माण हो चुका है। 10 वर्षों से इसमें संतगण अपनी साधनाएं करते हैं। सन 2000 से ही ऋषिकेश के भागी धाम आश्रम में गुरुदेव की अध्यक्षता में रहते हुए मैं वहां पर अपनी साधना प्रारंभ किया था। 2009 तक ऋषिकेश के उसी भागी धाम आश्रम में रहा, गंगा जी के तट पर जो है, जहाँ से हम लोगों ने तर्पण का आयोजन का कार्यक्रम दिखाया था। 2010 से 11 तक हरिद्वार में स्थित भागीरथी धाम आश्रम की एक शाखा का निर्माण हुआ, वहीं पर हम लोग रहे। इसके उपरांत 2011 में इस भागीरथी कुटीर का निर्माण हुआ, तो सारे संतगण यहीं अपनी साधना करने लगे। शास्त्रों में हम लोग पढ़ा करते हैं, सिनेमा में भी जो सीरियल देखते हैं उसमें गुरुकुल की स्थापना देखते हैं हम लोग, कि ऋषि महर्षि और उनकी अध्यक्षता में रहने वाले ब्रह्मचारी, कोई साधना कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई गौ सेवा कर रहा है। तो वो गुरुकुल का जो दृश्य है वो मैं आपको वर्तमान में दिखाऊंगा कि गुरुदेव की अध्यक्षता में हम सभी यहाँ पर साधक और अन्य ब्रह्मचारी गण किस प्रकार से गुरुकुल की व्यवस्था के अनुरूप ही अपनी साधना करते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए यत्न प्रयत्न करते रहते हैं। गौशाला का दर्शन तो मैंने आप लोग को पिछले कार्यक्रमों में कराया है, लेकिन जहाँ सारे साधक रह करके अपनी साधना भी करते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे साधक भी हैं जो केवल दूध पी करके 24 घंटे में एक बार और अपनी साधना करते रहते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जो केवल एक टाइम दलिया खा करके या खिचड़ी खा करके अपनी साधना करते हैं। कुछ कर्म योगी हैं जो शरीर से सेवा में रहते हैं, तो चाहे तो गौशाला जाते हैं, वहां जाके सेवा करते हैं, या अन्य यहाँ पर जो गतिविधियां हैं सेवा की, वे सेवाएं करते हैं। अभी वर्तमान में गुरुदेव के पास लगभग 80 ब्रह्मचारी हैं, अर्थात 80 साधक हैं, 80 सन्यासी शिष्य हैं जो उनकी आज्ञा में रह करके, जैसे मुझे गुरुदेव ने सेवा के लिए आनंद धाम आश्रम में भेजा, मेरे साथ में और भी 2-4 महात्मा मेरी अध्यक्षता में रहते हुए वहाँ सेवा कार्य संभालते हैं। मेरे न रहने पर पीछे से उन साधकों ने ही आनंद धाम आश्रम की व्यवस्थाएं देखी। ऋषिकेश भागीरथी धाम आश्रम की व्यवस्था में कुछ ब्रह्मचारी गण हैं। हमारी जो श्री कृष्णानदेशी गौरक्षाशाला है, वहां पर कुछ ब्रह्मचारी गण सेवा कर देखते हैं। कुछ नर्मदा जी के तट पर एक रेवा भागीरथी धाम के नाम से गौशाला और आश्रम में कुछ वहाँ की सेवाएं देखते हैं। ग्वालियर में 2 शाखाएं हैं, एक रानी घाटी गौशाला के नाम से और एक ग्वालियर में नगर निगम की गौशाला है। उसकी उसका संचालन और सेवा का कार्य भी गुरुदेव की अध्यक्षता में ब्रह्मचारी गण देखते हैं। इसी प्रकार आनंद धाम आश्रम की एक शाखा बनारस में अर्थात काशी में है। वहां पर भी कुछ ब्रह्मचारी और विद्यार्थी रह करके वहाँ उस आश्रम की गतिविधि को देखते हैं। तो आइए, जिस प्रकार से पक्षी अपने बच्चों को अर्थात छोटे जन्म देने दिए हुए पक्षियों को आकाश में उड़ाना सिखाता है, चुगना सिखाता है, उड़ना सिखाता है, वैसे ही गुरुदेव किस प्रकार से यहाँ पर आए हुए ब्रह्मचारियों को साधना तपस्या आदि सिखाते हुए और फिर उन्हें तैयार करते हैं संत के रूप में। जगत में किस प्रकार से आचार विचार व्यवहार करना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से यत्न प्रयत्न करना चाहिए। तो संत को 2 जीवन जीना होता है। एक तो वे नए ब्रह्मचारी नए साधकों को तैयार करके आगे चल करके उन्हें उस संत और गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। जैसे कहा भी गया है कि पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु सदगुरु वास्तव में वही है जो एक पतित से पतित शिष्य को स्वीकार कर और धीरे धीरे पावन बनाता हुआ परम पावन बना देता है, अर्थात उसे भी गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर देता है कि वह जगत कल्याण के लिए निकल पड़ता है। और दूसरा उसका जीवन होता है सदग्रस्त भक्तों के लिए, अर्थात गृहस्थ आश्रम में भी वे राजा जनक, महाराज दशरथ, पांचों पांडव जैसे भक्त तैयार करते हैं। माँ मदालसा, सीता, सावित्री जैसी सती नारी को तैयार करते हैं। धर्मात्मा गृहस्थ आश्रम में रहने वाले
शूरवीर धर्म के प्रति बलिदान करने वाले ऐसे निष्काम भक्तों को जन्म देते हैं, अर्थात प्रकट करते हैं। तो एक तरफ से गृहस्थ आश्रम को भी आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि वह भी एक आश्रम है, दूसरा एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम की भी व्यवस्था करते हैं, और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात वृद्धावस्था में जो घर में रह करके जीवन जिए, कम से कम वृद्धावस्था में परमात्मा के लिए जीवन जीने के योग्य हो जाए, तो ऐसे वानप्रस्थी भक्तों को तैयार करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को उस स्थान पर लेकर का दर्शन कराने जा रहा हूँ जहाँ से ब्रह्मचारी साधक और संत तैयार होते हैं, अर्थात अपनी साधना करते हैं, जिसको वास्तव में हम लोग गुरुकुल कह सकते हैं। जो आप लोगों ने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा गुरुकुल किस प्रकार का रहा करता था, तो आइए आज वही मैं आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ मैं रह करके अपनी साधना किया था। ये श्री भागीरथी कुटीर का बाहर का क्षेत्र है, अर्थात गेट है, चारों ओर बाउंड्री से घिरा हुआ। गुरुदेव ने एक दिन कहा था कि इस घोर कलयुग में जहाँ गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम सभी में धर्म में विकृति आ गई, अर्थात ठीक से कोई पालन नहीं कर रहा, तो जब संपूर्णता से ह्रास हो रहा हो धर्म का, तो बीज बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके लिए ब्रह्मचारियों का बीज बचाना, सद्ग्रस्त भक्तों का बीज बचाना, वानप्रस्थ भक्तों का बीज बचाना, सन्यासियों का बीज बचाना, गौ माता का बीज बचाना, और तभी से फिर यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ। और यह देखिए अभी हम लोग भागीरथी कुटीर में प्रवेश कर गए। ये बगीचा है, इस बगीचे में ओम बनाया गया है। पास में पहले स्वस्तिक भी था, लेकिन अभी वह मिट गया है। और अभी यहाँ पर चूंकि शिष्यों की साधकों की संख्या अधिक हो गई है, इसलिए कुछ निर्माण कार्य और भी चल रहा है। अन्यथा बहुत ही व्यवस्थित यहाँ पर ये कुटीर थी, लेकिन अभी थोड़ा सा निर्माण कार्य चलने के कारण से ये घास फूस आप लोग को दिखाई दे रही होगी। ये बगीचा है और बड़ा विशाल बगीचा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ ये वृंदावन अर्थात तुलसी वाटिका है। अभी यहाँ बहुत विशेष ठंड थी, इस कारण से इसके पत्ते जल गए हैं ठंड में, अन्यथा ये पूर्ण रूप से तुलसी हरी भरी रहती है। ये गुलाब, गेंदे आदि के पुष्प के पौधे। और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जितना भी बगीचा है वो सारा का सारा बगीचा हम सभी ब्रह्मचारी मिलकर के यहाँ पर देखते हैं, अर्थात स्वयं से सेवा करते हैं। उसको कार सेवा कहते हैं। 1 घंटा रोज शाम को यहाँ पर सेवा होती है। ये अशोक के वृक्ष है, चूंकि बाहर में गृहस्थ परिवार है, अतः इन वृक्षों को जान करके हम लोगों ने लंबा होने दिया, बढ़ने दिया, ताकि न उधर से कोई हमें देखे न हम किसी को देखे, क्योंकि एक ही तरफ यहाँ पर परिवार है, बाकी चारों ओर से फिर ये जंगल है। और इस पूरे कुटीर को चारों ओर बाउंड्री से घेरा गया है। ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये पार्किंग जैसा है। यदि कोई गाड़ी आती है तो गाड़ी को फिर यही स्थान प्राप्त होता है। ये सब कुछ हरा भरा था, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, इस कारण से घास थोड़ी सी अभी सूख सी गई है। यह स्वस्तिक अभी मिट गया, नहीं तो यहाँ स्वस्तिक था, ये ओम चिन्ह बना हुआ है। ये यहाँ पर पौधे। अब हम चलते हैं कुटीर की ओर। यहाँ पर अभी 19 कुटियाएं बनी हुई हैं। अभी अभी थोड़ा सा निर्माण कार्य। यह एक कुटी है, इसके ऊपर भी एक कुटिया और बनाई गई, क्योंकि अब संख्या अधिक हो गई है साधकों की, तो उन्हें साधना में दिक्कत ना हो, अतः इस कारण से कुटिया बढ़ा दी गई। यहाँ पर अभी ठंड है। मैं अभी गुजरात बॉम्बे से आया हूँ, जहाँ पंखे चल रहे थे, तो थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गई है। यह देखिए कुटीर यह है।
ये ऊपर की ओर जाने का स्थान, क्योंकि कुटिया के ऊपर कुटिया बनाई गई है। एक कुटीर यह है, और हर कुटीर के बीच में गेप है। यहाँ पर लकड़ी का चूल्हा बनाया है, ईंटों का चूल्हा। जब कभी हम लोग का मन होता है तो यहाँ पर हम लोग अपने से प्रसाद बनाते हैं। वैसे तो प्रसाद बहुत से सादा काज भी अपने ही बना के खाते हैं, लेकिन यहाँ पर गाय के गोबर का गोईठा और लकड़ी आदि जला करके अपना रोटी बनाते हैं या लिट्टी बनाते हैं। एक कुटीर यह है। ये छोटा सा यहाँ फ्रिज रखा हुआ है, और यहाँ पर सब्जियां या अन्य राशन रखा जाता है। और जब गुरुदेव का आगमन होता है तो छोटा सा रसोई घर केवल गुरुदेव के लिए है। उसमें ब्रह्मचारी गण ही प्रसाद बनाते हैं और उसे गुरुदेव पाते हैं। ये गुरुकुल का यह दृश्य। अब यहाँ के जो साधकगण रहते हैं, उन लोगों का जो प्रसाद बनता है या अपने से वो लोग बनाते हैं मिलजुल करके, तो वो सामूहिक रसोई है यहाँ पर साधकों के लिए। और हम लोग भी यहीं पर ही प्रसाद पाते हैं। और उसकी साफ सफाई से लेके बर्तन मांजना आदि ये सभी हम सभी ब्रह्मचारी गण मिल करके किया करते हैं। दलिया खिचड़ी या रोटी सब्जी। और यहाँ पर बाजार की सब्जी नहीं आती। गौशाला में जब सब्जियां होती हैं तो बस उसी सब्जी को पाना है जो ऑर्गेनिक होती है। और गौशाला का ही खेत से गेहूं आ जाता है, दूध आता है, बस वही पाया जाता है। यहीं पर बैठ करके प्रसाद देते हैं साधकगण बारी बारी से। अगर एक बार में यहाँ पर 10 महात्मा बैठ सकते हैं, तो जिस यहाँ पर नियम नहीं है कि इतने बजे ही प्रसाद पाना है। साधना करते समय जिसको जब समय मिल जाए, कोई 10 बजे कोई 9 बजे खाता है, कोई 10 बजे, कोई 1 बजे, जिसको जब साधना से वो उठेगा तो प्रसाद रहेगा, अपना प्रसाद ले लेगा। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुंजल अर्थात गचकणी योगिक क्रियाएं होती है। तो खुले में जब गर्मी के दिनों में करना होता है तो इसी स्थान पर हम सभी लोग मिलकर के किया करते हैं। ये रुद्राक्ष का वृक्ष है, जो रुद्राक्ष की माला भगवान शिव के गले में हम लोग देखते हैं। पहले बहुत छोटा था, अब थोड़ा विशाल हो गया है। इसमें फल भी लगते हैं। ये बरगद का वृक्ष, विशाल वृक्ष, अभी मैं नजदीक से दिखाऊंगा। ये मैंने अभी उस समय जब आपको दिखाया था वो कुटिया के पीछे वाले भाग का बगीचा देखा था आप लोगों ने। ये कुटिया के इस पार का बगीचा है। और यह देखिए, हमने एक एक करके कुटिया दिखाई थी, अब एक साथ दिखाई दे रही है। ऊपर में भी कुटिया बनी हुई है। ये रसोई घर हुआ, ये ऊपर में कुटियाएं हैं। सब अपनी अपनी साधना में रहते हैं साधक, जिसको जब समय मिलता है। ये बाहर जाने का दरवाजा है, अर्थात पीछे की तरफ भी हम लोग जाते हैं। पीछे जंगल आ गया, और इस जंगल में ही हम लोग टहलने के लिए प्रतिदिन शाम को जाया करते हैं 1 घंटे के लिए। ये देखिए, ये जंगल कुटिया के पीछे पूरा जंगल है। ये कुटिया की बाउंड्री हुई और इसके बाहर ये जंगल है। इस जंगल में हाथी और बघेरा जिसको कहते हैं, शेर की एक प्रजाति होती है,
वे भी विचरण करते हैं। इसी जंगल में थोड़ी दूर आगे जाने पर गंगा जी हैं, और गंगा जी के तट पर हम लोग प्रतिदिन संध्या में टहला करते थे। आज जो साधकगण रहते हैं वे यहाँ पर टहलते हैं। यहीं पर हम लोगों ने पीपल, बरगद आदि के पेड़ भी इस जंगल में लगाए। कुछ है और कुछ को हाथी ने रात्रि में आकर के तोड़ दिया है। ये पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। अभी तो पतझड़ शुरू हो गया है और यहाँ के पत्तों को भी जो गांव के रहने वाले लोग हैं उन्होंने काट लिया है गायों को खिलाने के लिए। और जिसको जब इच्छा होती है वो जंगल में एकांत में जाकर के बैठ जाता है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो सुबह में 9 बजे खा पी करके चले जाते हैं एकांतवास के लिए, और फिर शाम को आकर के लौटते हैं और फिर स्नान करके फिर अपनी रात को साधना करते हैं। यहाँ पर दो बरगद पीपल के वृक्ष हैं। एक तो ये जो मैंने आपको दिखाया, ये विशाल वृक्ष, इसके नीचे चबूतरा बना है, अभी मैं नजदीक से दिखाऊंगा। और दूसरा यह वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष है। दो वृक्ष है ये। सभी का सामूहिक लेटरिन बाथरूम अलग से बनाया गया है। अभी ऊपर में भी निर्माण कार्य हुआ है, पहले नीचे ही था केवल, लेकिन संख्या अधिक हो जाने से अब, क्योंकि सुबह सभी जल्दी उठते हैं तो किसी को दिक्कत ना हो, अतः ऊपर में भी लेटरिन बाथरूम निर्माण कार्य हुआ। ये देखिए, इस कुटिया में भी दो गायें रखी गई हैं। ये बच्चा है उसका, एक गाय यह है, एक अभी अंदर में है, और ये 2-3 बच्चे हैं। इन गायों की सेवा यहाँ के ब्रह्मचारी गण अपने से करते हैं। ये रखी गई हैं कि इनका जो दूध होगा वे साधक गण अपनी साधना में लेंगे। और पंचगव्य प्रतिदिन यहाँ पर लिया जाता है। गोबर, गौमूत्र, घी, दूध और दही, इन पांचों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। तो सभी सुबह प्रातः स्नान के उपरांत पंचगव्य लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी साधना में लग जाते हैं। ये देखिए, ये कुटीर है, इस ओर की कुटीर। अभी चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा निर्माण कार्य और चल रहा है, ऊपर की ओर कुटियाएं बन रही हैं, इसलिए सब घास फूस रखी हुई है। पहले यहाँ पर पूरी ही घास फूस की कुटियाएं बनाई गई थी शुरू शुरू में, लेकिन ये गंगा जी के तट पर है, जंगल का किनारा है, तो यहाँ पर दीमक और शीलत बहुत ज्यादा है। तो वो घास को दीमक खा जाती थी, और शीलन बहुत थी। हम लोग चटाई बिछा के, कंबल बिछा के सोते थे, तो नीचे गीला हो जाता था। इसलिए फिर नीचे इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन किया गया और ऊपर फिर घास फूस से छाया गया। एक कुटीर ऊपर है, एक कुटीर नीचे। ये चबूतरा है, पीपल वृक्ष जो मैंने दूर से दिखाया था, उसके चारों ओर यह देखिए। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होने के कारण से घास फूस रखी हुई है, अन्यथा हम सभी इसके नीचे मच्छरदानी लगा के बैठ जाते थे और अपनी साधना करते थे। गुरुदेव भी जब यहाँ आते हैं तो दोपहर में इसी पीपल के नीचे विराजमान होते हैं और हम सभी साधकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मैं जिस कुटिया में रहा करता था आनंद धाम आश्रम जाने के पूर्व, उस कुटिया में आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। इसके पहले जो मैंने एक गाय दिखाई और एक को नहीं दिखा पाया था, उस गाय को दिखाते हैं। एक गाय यहाँ पर रहती है। इन दो गायों की सेवा यहाँ पर स्वयं कर्मचारी गण करते हैं, और यहाँ जो भी कुछ सेवाएं होती है, चाहे वो लेटरिन बाथरूम की साफ सफाई हो, रसोई की साफ सफाई, प्रसाद आदि की व्यवस्था और अन्य कुछ भी कार्य, तो वो सारा ब्रह्मचारी गण ही देखते हैं। मैं कुटीर नंबर 7, अभी इसमें ऊपर काम हुआ है इसलिए पेंट वगैरह फिर से हुआ। और ये सारी कुटियाएं
चारों ओर खिड़कियां बनी हुई है। दरवाजा, फिर खिड़की, ये स्वामी शेषानंद जी महाराज हैं। अभी इस कुटिया में की जो सारी देख रेख है वो आप ही देखते हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में जितने भी ब्रह्मचारी गण हैं गुरुदेव के बाहर जाने के उपरांत में रहते हैं, आपसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। इसी कुटिया में मैं उस समय रहा करता था। 2011 से 17 तक यही रहा और उसके उपरांत फिर आनंद धाम आश्रम गया। अब मैं आप लोग को गुरुदेव की कुटिया में ले चलूंगा। ये जो कुटियाएं बनी हुई है इस प्रकार से है कि गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है और ठंड के दिनों में गर्म रहती है, क्योंकि पतली पतली दो दीवारें हैं और दो दीवारों के बीच में गैप दे करके बनाया गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कार्य चल रहा है। अब बड़ी कुटीर है गुरुदेव की, एक बार दूर से भी दिखा दूंगा तो आप लोग को थोड़ा सा वो समझ में आएगा कि बीच में गुरुदेव की कुटियाएं हैं। यह ये बीच में गुरुदेव की बड़ी कुटिया है और इसके दाएं तरफ 4 कुटिया, बाएं तरफ भी 4 कुटिया बनी हुई है और फिर बाएं तरफ ही आगे की ओर ये 4 कुटिया इस तरफ, इधर ही फिर इलेक्ट्रिक बाथरूम, ये बाहर जाने का गेट, फिर इधर रसोई, रसोई के ऊपर भी कुटिया और फिर एक क्रम से कुटियाएं बनी हुई है जिनके ऊपर में और भी कुटिया है और फिर ये बगीचा। ये सारा का सारा जो सेवा कार्य है वो सारे ब्रह्मचारियों ने किया। ये ईंट भी हम ही लोगों ने लगाई, पेंट भी हम ही लोग करते हैं और ये सारी कुटियाओं को गोबर से लीपा जाता है। ये देखिए अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा लाल कलर, और भीतर में जो दिखाई दे रहा है वो गोबर से हम ही साधकों ने इस कुटिया को लीपा है। अब हम लोग गुरुदेव की कुटिया का दर्शन करने के लिए बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जब आते हैं तो इस स्थान पर विराजमान होते हैं। जाने के उपरांत हम लोग यहाँ पर उनकी तस्वीर लगा देते हैं। हम सभी साधकगण यहीं पर बैठकर गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं। सामूहिक रूप से यहाँ पर ध्यान भी करते हैं। चारों ओर से खिड़कियां हैं यहाँ पर और ये कुटिया भी इसी प्रकार की है कि ठंडी में ये गर्म हो जाती है और गर्म में ठंडी, क्योंकि दो दीवारों के बीच में गैप है। और इसी में अंडरग्राउंड भी बना हुआ है जहाँ एकांत में रह करके साधक, जैसे गुफा हुआ करती है वैसे ही नीचे जा करके अपनी साधना करते हैं, जहाँ पर और भी आवाज शमशान हो जाती है। ये देखिए ऐसे ब्रह्मचारीगण अपनी मच्छरदानी लगा करके और उसमें अपनी साधना करते हैं। ये अंडरग्राउंड है, इसके नीचे सब अपनी साधना करते हैं। सीढ़ी के नीचे अलमारी है जिसमें वस्त्र रखे होते हैं, जिस किसी साधक का वस्त्र फट गया हो तो वे यहाँ से ले लेते हैं।
ये छोटी सी लाइब्रेरी है जहाँ हर प्रकार के ग्रंथ रहते हैं, वेद, शास्त्र, पुराण। यहीं से अपना लेके चाहे अपनी कुटिया में रख के अध्ययन कर सकते हैं या चाहे यहीं बैठ के अध्ययन कर सकते हैं। सब साधकों को स्वतंत्रता है। यहीं पे कंबल वगैरह भी रहते हैं, जिसके पास अगर कंबल न हो तो वे यहाँ से ले लेते हैं। जो भीमसेन एकादशी, निर्जला एकादशी आती है तो उस समय ये अंडरग्राउंड बहुत लाभ देता है, अर्थात बहुत ठंडा होता है रहने की दुनिया में। और सभी लोग यहीं पर रात्रि में अपना आ जाते हैं। और जो गुरुदेव की कुटीर है उसमें नीचे अंडरग्राउंड थे ही, साथ में ऊपर की ओर भी एक हॉल सा बना हुआ है। जब साधकों की संख्या ज्यादा हो जाती है गुरुदेव के आने पर, तो कुछ साधक नीचे, कुछ ऊपर की ओर चले जाते हैं निवास करने के लिए। ये देखिए, यहाँ अलमारी है, इसमें भी वस्त्र और कंबल रहते हैं। एक मशीन है एक्यूप्रेशर की, गुरुदेव का। यहाँ पर जब हम लोग को करना होता है एक्यूप्रेशर, ये कुटिया का ऊपर का छज्जा है, बरांडा, आंगन ऊपर से। तो ठंडी के दिनों में जब विशेष ठंडी होती है तो ऊपर जब धूप रहती है तो यहाँ पर बैठा जाता है। अभी यहाँ पर कुछ औषधियाँ लगाई गई हैं। सब लोग यहीं बैठ जाते हैं, गुरुदेव की चौकी लग जाती है। ठंडी के दिनों, गर्मी के दिनों में भी यहीं बाहर में सो जाते हैं, इसी वृक्ष के नीचे ही हो जाता है और मच्छरदानी लगा के यहाँ पर साधक जन सो जाते हैं। ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कुटिया का परिदृश्य एक बार पुनः। बिल्कुल गुरुकुल के समान लगता है। अभी गुरुदेव और सारे साधक गण नर्मदा जी के तट पर स्थित श्री रेवा भागवती धाम आश्रम में है। ठंडी के दिनों में सब उधर चले जाते हैं। वहां पर भी कुटियाएं बनी हैं, आश्रम बना है अलग अलग। वहां पर भी अपनी साधना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस समय संख्या कम है ब्रह्मचारियों की। अन्यथा कोई यहाँ पर अपना जप करता दिखाई देता, कोई ध्यान में बैठा रहता, कोई स्वाध्याय में बैठा रहता। जब हम लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं तो आपस में बैठ करके बातचीत करने का भी समय नहीं रहता, क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन है, समय सारणी है साधना का। कोई कब उठता है, कोई कब उठता है, कोई खाते समय मिलता है, कोई टहलते समय मिलता है। तो ये गुरुदेव का मानव गुरुकुल है, भागीरथी कुटीर, जहाँ हम सभी साधना किया करते हैं। इसी प्रकार से अभी आनंद धाम आश्रम में भी मैंने स्थापना की है। वहां पर 4 बिल्डिंग बनी है, जिसको ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक कहते हैं। तो जो ए ब्लॉक है, जहाँ गुरुदेव का निवास स्थान है, उसके ऊपर में ही जितने भी कक्ष बने हैं उसे मैंने संत निवास के रूप में स्थापित किया है। हमेशा 10-15 महात्मा वहां पर रहते हैं। इस कोरोना काल में भी लगातार 3-4 महीने जब लॉकडाउन था, उस समय भी मेरे पास में लगभग 15 महात्मा थे, जिनकी वहां प्रतिदिन सेवा और अपनी वे साधना किया करते थे। आगे वहीं पर नीचे की ओर एक बरगद का पेड़ है,
उसी वृक्ष के नीचे पहले से ही कुटियाएं बनी हैं जो जर्जर हो गई है। अब उन्हीं का जीर्णोद्धार करने वाला हूँ। और वहां पर संत निवास जो विशेष साधना करने वाले हैं, एक तो वे संत होते हैं जो यात्रा में चारों धाम के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं तो कुछ दिन के लिए रुकना चाहते हैं। और कुछ संत वे होते हैं जो महीना 2 महीना अनुष्ठान करना चाहते हैं, 4 महीना अनुष्ठान करना चाहते हैं, विशेष साधना करना चाहते हैं। तो उन्हीं के लिए वह संत कुटीर का निर्माण होगा, जिसका नाम आनंद कुटीर होगा। अभी उसकी परियोजना दिमाग में चल रही है, भविष्य में कुछ उसका कार्य होगा तो वो आपके सामने रखा जाएगा, बताया जाएगा। आज सत्संग का आयोजन नहीं हो रहा है, आज केवल कुटीर दर्शन आप लोगों को कराया गया। सत्संग कल होगा, क्योंकि मैं अभी यात्रा से आया हूँ और यहाँ ठंडी है। रात्रि में अच्छी ठंडी होती है, तो बॉम्बे, सूरत आदि में तो पंखे चल रहे थे, तो थोड़ा सा जुकाम हो गया है, जिस कारण से गला भी भरा हुआ है। तो कल आप लोगों को 3 से 4 आनंद धाम आश्रम से ही सत्संग दिया जाएगा। हाँ, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ऑनलाइन ही केवल बंद किया गया है, पाठ तो चल रहा है। तो जो लोग पाठ कर रहे हैं वे लोग मैसेज भेजते रहें। 8 मार्च से 12 मार्च तक 5 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन होने वाला है, जिसमें प्रतिदिन सुबह गंगा स्नान और फिर उसके उपरांत यज्ञ हवन, उसके उपरांत संतों का भंडारा और फिर लगभग 3 से 5 हनुमत कथा होगी। तो ये उस समय का रूटीन रहेगा। ऐसा 5 दिनों तक वह कार्यक्रम चलेगा। तो जब तक वो पूर्णाहुति नहीं हो जाती है तब तक हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना के कारण से हम आनंद धाम या ऋषिकेश कैसे जाएं, तो वे घबराएं नहीं, क्योंकि मैं भी बाहर से ही अभी 3 महीने की यात्रा से आया हूँ। जब मैं स्टेशन पर आया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर शायद चेकिंग होगी, क्योंकि जैसा अखबारों में मैं भी वहाँ बाहर था तो मैंने पढ़ा था, सुना था कि बिना कोरोना टेस्ट किए आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बहुत से भक्तगण यहाँ पर फ्लाइट से भी आए बॉम्बे से, तो उन्होंने मेरे सामने ही, जब मैं बॉम्बे था तो कोरोना टेस्ट कराया था। उनसे भी मैंने पूछा तो ना वहाँ पर टेस्ट हुआ, चेकिंग हुई, और ना जब मैं यहाँ आया रेलवे स्टेशन तो यहाँ चेकिंग हुई। यहाँ पर किसी ने मास्क भी नहीं पहना था और न किसी प्रकार की कोई चेकिंग ही हो रही है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब अप्रैल में जो सरकार की नीतियां बनेंगी वो अलग होगा, लेकिन मार्च के लिए तो छूट है। तो इसलिए इस हनुमत कथा या हनुमान चालीसा की पूर्णाहुति के कार्यक्रम में यदि यदि कोई आना चाहता हो तो वो पहले से हमें जानकारी दे। मैसेज में फ़ोन नंबर दिया गया है ताकि उसकी व्यवस्था हो सके रहने खाने की। और जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कार्यक्रम उन लोगों को दिखाया जाएगा, कथा सुनाई जाएगी और हवन दिखाया जाएगा। तो जिसको जैसे सुविधा लगे और जिस रूप में भी वह जुड़ना चाहे वह स्वतंत्र है। तो आज यहीं पर गुरुकुल अर्थात भागीरथी कुटीर का मैंने आप लोग को दर्शन कराया जिस स्थान पे रह करके मैंने अपनी साधनाएं की, तपस्याएं की, साधकों के बीच में, संतों के बीच में रह करके गुरुदेव की अध्यक्षता में। और अब आनंद धाम आश्रम कल हम लोग चलेंगे, जहाँ पर अभी संचालन का कार्य, सेवा का कार्य होता है। और ठीक उसी स्थान पर जिस समय वहाँ परम पूज्य गुरुदेव जिन स्थापनाओं को आनंद धाम आश्रम में स्थापित करके गए, आज उन्हीं मर्यादाओं, उन्हीं नियमों का धीरे-धीरे पालन हो रहा है। और आश्रम की गतिविधियाँ जिस प्रकार से पूर्व में चला करती थी, सेवा से लेकर के साधना के क्षेत्र में, चाहे वो साधकों के, संतों के लिए हो, चाहे भक्तों के लिए हो, वो पूर्ण रूप से उसी स्थान पर पहुँच गई। और आगे उसको और भी बृहद रूप देने का विचार है, जैसा कि वास्तव में आश्रम का प्रारूप और होना चाहिए। तो कल हम लोग वहीं चलेंगे और वहीं से सत्संग का लाभ लेंगे। तब तक के लिए सब लोग प्रतीक्षा करेंगे। आज संतों के इस गुरुकुल को आप लोगों ने देखा, दर्शन किया। कभी आप लोग के मन में भी हो कि हम भी कभी साधना के लिए जंगल में जाएं, कुटीर में जाएं, साधनाएं करें, तो जब तक नहीं जाते तब तक तो अपने घर को ही कुटीर बना लीजिए, वहीं पर अपनी साधनाएं कीजिए और भगवान के लिए जीवन जीने का प्रयत्न कीजिए।
कि जिस प्रकार से वसुदेव जी और माँ देवकी ने उस कारागार को ही कुटीर बना लिया, महात्मा अर्जुन ने महाभारत युद्ध के मैदान में अपने रथ को ही कुटिया बना ली, तथा बहुत से राजर्षियों ने, सद्ग्रस्त भक्तों ने अपने घर को, मकान को ही कुटिया बना करके और उसमें भगवान की प्रतीक्षा के लिए जप किया, साधनाएं की, सेवाएं की और उससे परमात्मा को प्राप्त किया। तो मानव मात्र का जो उद्देश्य है वह तो भगवत प्राप्ति ही है। तो वह जो कुछ भी करे भगवत प्राप्ति के लिए ही करे। तो आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। वैसे तो आज आधा घंटा 35 मिनट आप लोगों को सत्संग दे ही दिया है, लेकिन फिर भी कल आधे घंटे के लिए पुनः किसी विषय को लेकर के और सत्संग करेंगे। यदि आप लोगों का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग प्रश्न मैसेज पर भेज सकते हैं। उसी के समाधान के लिए कल हम लोग सत्संग रखेंगे 3 से 4 के बीच में। मैसेज आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पर अब हम लोग विराम देते हैं। एक बार पुनः गुरुदेव भगवान का दर्शन करते हुए उन्हीं के चरणों में बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अब यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम।